जय श्री हरि। कार्तिक मास का महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। कार्तिक माह में ही भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। कार्तिक माह में यदि आपने व्रत रखा है तो कार्तिक मास के आखिरी दिन व्रत का उद्यापन करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही व्यक्ति को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास का महीना भगवान विष्णु जी को पूर्ण रूप से समर्पित होता है और इस बार कार्तिक मास 27 नवंबर दिन सोमवार को समाप्त होने जा रहा है। कार्तिक के महीने में स्नान, दान और उपवास करने का अधिक महत्व है। कार्तिक माह के आखिरी दिन पूरी विधि विधान के साथ उद्यापन करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानिएगा कि कार्तिक मास में किए गए व्रत का आपको उद्यापन किस प्रकार करना है, इस दिन आपको किन चीजों का दान करना है और उद्यापन की संपूर्ण विधि क्या रहेगी। कार्तिक माह के अंतर्गत जो भी स्त्री और पुरुष व्रत परायण होते हैं, यानी कि जिन्होंने व्रत रखा होता है, उन्हें अन्न दान करना चाहिए। अन्न का दान महादान और पुण्यदान माना जाता है। गायों को चारा खिलाना चाहिए अथवा धन धान्य का अपनी क्षमता के अनुसार जरूर दान करना चाहिए। अपने भोजन में से प्रथम ग्रास गौग्रास के रूप में निकालना चाहिए। भगवान की कथाएं एवं लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य से रहकर गृहस्थ कर्म को पूर्ण रूप से निभाना चाहिए और बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि पराया अन्न, पराया धन, पराई नारी और पराई शैया का भी इस महीने में पूर्ण तरीके से त्याग करना चाहिए। इस महीने में उड़द मधु का सेवन व्रती को कार्तिक में नहीं करना चाहिए। कार्तिक का व्रत रखने वाला पुरुष इष्ट देव, वेद शास्त्र, पुराण, ब्राह्मण गुरु, गौव्रती स्त्री, राजा तथा महापुरुषों की निंदा इस महीने में कदापि न करें। इस माह में बकरी, गाय और भैंस के अलावा अन्य पशु का दूध भी मांस के समान होता है, इसलिए इस महीने में अन्य दूध भी वर्जित है। ब्राह्मणों के खरीदे पदार्थों का एवं केवल अपने ही लिए बनाया भोजन अर्थात बिना भगवान के भोग लगाए तथा बिना गौ गिरास निकाले भोजन को नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य व्रत करते हैं उन्हें इस महीने में ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए, वह भी दिन के चतुर्थ पहर में। व्रती मनुष्य को चाहे पुरुष हो या स्त्री तामसिक वस्तुएं जैसे कि प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मूली और हरी सब्जी, लौकी, बैगन, कद्दू, बथुआ, लसौड़ा आदि का भी इस महीने में त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये सब पदार्थ इन दिनों कीटाणु युक्त हो जाते हैं। मौसम परिवर्तन के कारण भी इनमें विकार उत्पन्न होता है। तो व्रती पुरुष अथवा स्त्री किसी भी रजस्वला स्त्री का भी स्पर्श ना करें, इससे बड़ा दोष लगता है। रजस्वला स्त्री के स्पर्श से युक्त कौवों का जूठा एवं शूतक युक्त घर का भी अन्न नहीं खाना चाहिए। इन चीजों की एक ही कोटि होती है, इसलिए गृहस्थ पुरुषों को सदा ही रविवार के दिन आंवले का भी त्याग करना चाहिए। तो यह थे कार्तिक मास के पूर्ण रूप से नियम, जो आपको कार्तिक मास समाप्त होने तक जिनका अच्छी तरह से पालन करना है। अब आप सुनेंगे कि आपको कार्तिक माह के व्रत का उद्यापन किस प्रकार करना है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत के उद्यापन की विधि को प्रारंभ करें और विधि के सर्वप्रथम तुलसी जी के वृक्ष के ऊपर एक सुंदर सा मंडप की रचना करें, जिसमें 4 दरवाजे हो और उस मंडप को सुंदर बंधनवारों और पुष्प आदि लताओं से सजाएं। चारों दरवाजों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की पूर्व आदि क्रम से स्थापना करें, उनका पूजन भी करें। मंडप में सर्वोत्भद्र मंडल की रचना करें। मंडल पर पंचरत्न से युक्त सुंदर कलश की स्थापना करें और कलश पर श्रीफल रखें। इस कलश पर समुद्र रत्न महालक्ष्मी जी के साथ साथ चतुर्भुज नारायण भगवान की मूर्ति का भी पूजन करें। सर्वोत्भद्र मंडल पर स्थित सभी देवताओं की यथाविधि पूजा करें। पौराणिक आधार पर यह मान्यता है कि भगवान कार्तिक शुक्ल द्वादशी को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया तथा चतुर्दशी को सभी देवों ने मिलकर उनका पूजन किया। इसलिए उद्यापन में चतुर्दशी तिथि को ही श्री लक्ष्मी जी के सहित भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए।
इस दिन उपवास रखना चाहिए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को स्वर्णमयी प्रतिमा का पूरे षोडोपचार पूजन करना चाहिए। नाना प्रकार के भक्ष्य और भोज्य पदार्थों से भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन के साथ जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण का इस दिन अतिक महत्व है। जागरण में जो लोग भजन कीर्तन गाते हैं वे 100 जन्मों के पापों से मुक्त होते तथा जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। लेकिन जो बजाने के साथ साथ गाते भी हैं और व्रत भी रखते हैं उनकी तो पूज्य की बात ही क्या है। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातः काल अपनी शक्ति के अनुसार हवन करें। 1 या फिर 30 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन कराएं या फिर आप मंदिरों में भी जाकर भोजन करा सकते हैं। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातःकाल अपनी शक्ति के अनुसार हवन आदि करें। अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन आपको दान भी जरूर करना है। इस दिन 1 या फिर 1 से अधिक सप्तनिक ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन कराएं। पूर्णिमा को किया गया हवन और दान बहुत ही पुण्य के बराबर होता है। इससे पुण्य अक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात इसका कभी क्षय नहीं होता। वह निधि बन जाता है जो कर्म के रूप में प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मणों को खीर का भोजन अवश्य कराना चाहिए। खीर में तिल मिलाकर भगवान विष्णु जी को भी आहुति देनी चाहिए। फिर आचार्य सहित ब्राह्मणों को यथाशक्ति अपनी क्षमता के अनुसार दान देकर संतुष्ट करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी और तुलसी माँ और देवगणों की पुनः पूजन करें। इस दिन आपको गौ पूजन भी जरूर करना है। आचार्य का सप्तनिक पूजन कर वस्त्र आभूषण दें और दान दक्षिणा भी जरूर दें। अंत में सब ब्राह्मणों और वृद्ध जनों से प्रार्थना करें कि हे विप्रवरों, मेरे गत जन्मों में अर्जित जो भी पाप कर्म है वे इस व्रत के शुभ प्रभाव से नष्ट हो जाएं। मेरे शुभ मनोरथ पूर्ण हो और इस देह का अंत होने पर वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाऊं। इस प्रकार व्रत समाप्त कर आवाहित देवताओं का विसर्जन कर स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्य को दान कर दें। इसके पश्चात इष्ट मित्रों, बंधु बांधवों के सहित स्वयं यजमान भी भोजन ग्रहण करें और इस प्रकार कार्तिक मास व्रत के उद्यापन की विधि को पूर्ण करें। इस दिन किए गए दान का बहुत ही अधिक महत्व होता है, तो जितना हो सके इस दिन आपको दान करना है। आप जरूरतमंद लोगों को दान करें, भूखे लोगों को भरपेट भोजन खिलाएं। मौसम के अनुसार इस दिन आप गर्म वस्तु का भी दान कर सकते हैं। आप चाहें तो फिर आप मंदिर में जाकर वहां भी आप भोजन करा सकते हैं। तो यह थी संपूर्ण कार्तिक मास व्रत उद्यापन की विधि। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।